चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस जियोमेट्री। तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मींस थ्री, बोल इज साइज, मेट्रिक मींस मेजरमेंट्स। थ्री साइड से रिलेटेड जो मेजरमेंट है, ट्रायंगल की थ्री साइड से रिलेटेड जो मेजरमेंट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रायंगल की तीन साइड से रिलेटेड इसमें सभी चीजें चलती हैं, एंगल से और साइड से रिलेटेड, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कई सारे टर्म्स का यूज करते हैं। सबसे पहले अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एंगल। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास तीन मेजरिंग सिस्टम होते हैं। हम अभी तक एक ही मेजरिंग सिस्टम हमने पढ़ा होगा, डिग्री मेजरमेंट पढ़ा होगा, एंगल को डिग्री में पढ़ा होगा आपने। तीन अपने पास मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, मेनली हम दो ही यहाँ यूज करेंगे, एक तो डिग्री मेजरमेंट एंड द रेडियन मेजरमेंट। रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, मेनली ये दो हम यहाँ यूज करेंगे। वैसे कि तीसरा होता है, तीन होते हैं अपने पास, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम एंड सेक्साडेसिमल। ओके, तो मेनली हम यहाँ पे तीन दो ही को डिस्कस करेंगे, डिग्री और रेडियन। तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं रेडियन मेजरमेंट। व्हाट इज रेडियन? वन रेडियन क्या होता है? इफ वी हैव अ सर्कल, let us suppose r is the radius of this circle. Okay, then a angle formed by the radius when the length of this arc is equal to length of radius. जब रेडियस की लेंथ और इस आर्क की लेंथ इक्वल होती है, then this angle is known as 1 radian. Okay, रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ अगर इक्वल होती है, then this angle is known as 1 radian. This angle is 1 radian. Okay, now if this length is not equal to r, अगर ये लेंथ r ना हो तो क्या होगा? Let it is L. Let this arc length is equals to L. Then what is the relation? अगर इसकी रेडियस के इक्वल अगर लेंथ हो, आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो, तो हमने देखा कि जो एंगल है वो 1 रेडियन होता है। एक्चुअल में वो क्या होता है अपने पास? रेडियन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, L upon R. This is the relationship between the radius, length of r and the angle theta. इन तीनों के बीच ये रिलेशनशिप होता है। Let this angle is theta. Then theta will be equal to L upon r. ये रिलेशनशिप है L, R और थीटा के बीच, जहां पे थीटा हमेशा रेडियन में मेजर होता है। और we can write it as L equals to cross multiply R multiply theta. Theta is always in radian. In this system, theta is always in radian. Okay. अभी हम पढ़ते हैं डिग्री मेजरमेंट और रेडियन में क्या रिलेशन है। डिग्री मेजरमेंट हमें पता ही है, डिग्री में एंगल मेजर करना आता ही है। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? पाई रेडियन एंगल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम यहां से 1 रेडियन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन इट विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। और रिवर्स, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, देन इट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। This is the relationship between रेडियन एंगल एंड डिग्री एंगल। रेडियन और डिग्री एंगल के बीच ये रिलेशन होता है। ओके, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा काम आएगी। ऑलवेज फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin square theta plus cos square of theta, it is always equals to
1. Before it, you learn, you know the trigonometric table. Trigonometric table आप सबको पता ही है, 0 डिग्री में वैल्यू, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री. Then sin of the angle and cos of the angle. ये सारी टेबल आप 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो. और उसके बाद जो फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले, वो भी आप 10th में कर चुके हो, बट उनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. We know that sin square of theta plus cos of square of theta equals to 1. अगर एंगल से तो sin square plus cos square equals to 1 होता है. Then from here we can find sin square theta. That will be equals to taking cos square on the right side 1 minus cos square theta, or cos square theta equals to 1 minus sin square theta. ये आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप 10th क्लास में कर चुके हो. Then secant square of theta minus tangent square of theta equals to 1, or secant square of theta equals to 1 plus tangent square of theta, or it can also be written as secant square of theta minus 1 equals to tangent square of theta. Then similarly for cosecant and cot, cosecant square of theta minus cot square of theta is equals to 1, or cosecant square of theta minus 1 equals to cot square of theta, or cosecant square of theta equals to 1 plus cot square theta. ये आइडेंटिटीज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो. उसके बाद टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू what? Sin theta or cos of theta, and cot theta is equals to cos of theta upon sin of theta. अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये sin और cos का उल्टा cos of sin है, मींस इसका रिवर्स cot होता है, मींस इट इज इक्वल्स टू 1 upon tangent theta में होता है. cot of theta is 1 upon tangent theta और cos theta upon sin of theta. Similarly, secant of theta is equals to 1 upon cos of theta, cosecant of theta is equals to 1 upon sin of theta. ये सारी चीजें ऐसी थी जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है क्वाड्रेंट सिस्टम. क्वाड्रेंट सिस्टम से पहले एक चीज और बताता हूं, sin theta and cos theta, sin theta and cos theta, both of these, for both of these, value of these two always lies between -1 and +1. इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच लाई करती है. cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच लाई करती है. इससे बाहर कभी नहीं हो सकती, कभी भी +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती. सिमिलरली secant थीटा, क्योंकि इसका रिवर्स है, cosecant जो है वो sin का रिवर्स है. यहां से अगर देखें तो cosecant of थीटा क्या मिलेगा, क्योंकि हम इसका रिवर्स ले रहे हैं, sin का रिवर्स उल्टा करते हैं cosecant थीटा, तो इसलिए जो sin है ये भी रिवर्स हो जाएंगे. मींस cosecant थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेस देन -1. cosecant थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर और -1 से लेस होती है. मैं ये चीज यहां पे लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं. cosecant थीटा क्योंकि sin का रिवर्स है, its value lies in this interval always, means cosecant theta is greater than 1 less than -1. अब इस चीज को मैं सेपरेटली लिखूं, cosecant theta less than equals to -. इन दोनों को कंबाइन लिखने में कहीं इस साइन के सिंबल के बीच कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट लिख दिया. सिमिलरली cos थीटा की हेल्प से secant थीटा का कंबाइन करते हैं. cos का रिवर्स secant, it will always lie in this interval, means secant थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 और -1 से कम और 1 से ज्यादा. और more simply we can write this is origin, this is -1, this is +1 up to plus infinite up to -1. sin और cos थीटा की वैल्यू तो हमेशा इस इंटरवल के बीच रहती है, ये याद रखो. sin theta and cos theta always lies between -1 and +1.
जबकि सेकेंड और कोसेकेंड इन दोनों वैल्यू इस इंटरवल से बाहर लाई करती है। ठीक है, सेकेंड और कोसेकेंड की वैल्यू इस इंटरवल से बाहर लाई करती है, मींस all real number but not between -1 and +1. This is the range of secant theta and cosecant theta. secant theta और cosecant theta की रेंज all real number हो सकती है बट between -1 and +1 नहीं हो सकती। ओके, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा के लिए all real number हो सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकती है, -1 में भी, माइनस में भी, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, सिमिलरली पॉजिटिव में भी 1 से छोटी और 1 से बड़ी दोनों तरह से हो सकती है। अभी आते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इसमें आता है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर करने के लिए। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है? वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। एक सर्कल बनता है तो 4 पार्ट बनते हैं इसके, दीज आर द 4 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में जो एंगल वो कहां से कहां तक होगा? एंगल फ्रॉम 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री। एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल इज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 degree. These are the four quadrants. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. We have these 4 quadrants. आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि sin 90 minus theta equal to क्या होता है? cos of theta. Similarly, tangent 90 minus theta क्या होता है? cot of थीटा। ये चीज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 90 माइनस जब एंगल होता है वहां तक आप पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे जो एंगल्स होते हैं उसके लिए पढ़ेंगे, और उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना। फिर अब देखिए उस क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है। जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब इस एंगल को हम जनरली सिर्फ थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट को या तो 90 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट इट कैन बी रिटन एज 180 प्लस थीटा और 270 minus theta. Similarly, in the fourth quadrant, angle can be written as 270 plus theta or 360 minus theta. ये एंगल लिखे जा सकते हैं। अब हमें समझना है कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव। जैसे कि हम 10th में पढ़ते थे sin 90 minus theta is equal to cos of theta, tangent 90 minus theta equal to cot of theta। ठीक है, बट अगर ये 90 माइनस में 90 प्लस हो तो क्या होगा? अब ये या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, वो हमें पता चलेगा इस क्वाड्रेंट सिस्टम से कौन सी चीज कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट सिस्टम हमें बताएगा। अब वही चीज हम देख रहे हैं। तो याद रखना, जब भी आपके पास एंगल 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस इस फॉर्म में होता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर साइन होगा तो ये चेंज हो जाएगा, कोस में कोस चेंज होगा साइन में, टेंजेंट चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेंजेंट में, सेकेंड चेंज होगा कोसेकेंट में और कोसेकेंट चेंज होगा सेकेंड में। जब भी आपके पास एंगल 90 प्लस या 90 माइनस की फॉर्म में हो और 270 प्लस या 270 माइनस की फॉर्म में होगा तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी साइन की, उसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके लिए हमें याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट all the terms remain positive. In the first quadrant all terms are positive.
In the second quadrant, sin theta and its reciprocal means cosecant theta. These two terms are positive, remaining are negative. In the second quadrant, sin theta and cosecant theta positive, remaining negative. In the fourth quadrant, tangent theta and its reciprocal is cotangent theta. These two terms are positive, remaining are negative. And in the fourth quadrant, cos of theta or secant of theta, these two terms are positive, remaining are negative. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक सिस्टम आपका बेसिक्स है सारा, इसमें सारा बेसिक छिपा हुआ है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां जाएगा तो पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, उसके लिए अपने पास है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मींस ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, एस मींस साइन पॉजिटिव, साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आया, यानी कि कोसेकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन, साथ में रेसिप्रोकल कोसेकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, साथ में रेसिप्रोकल, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी सभी चीजें नेगेटिव होंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव, बाकी चीजें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव cos of 210 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हमें सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पता हो तो हम हायर की कोई भी वैल्यू हो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस 210 को पार्ट्स में तोड़ लो, दो पार्ट्स में, ये 90 से कम बन जाएगा, तो 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। आप इसको 90, 180 या 270 या 360 इनमें ही तोड़ेंगे और किसी में नहीं तोड़ेंगे। तो 90 प्लस या माइनस, 180 प्लस या माइनस, 270 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस, इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे। ओके, तो cos 210 कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस 30, और इस तरह से ब्रेक करना है कि जो एंगल है ये 90 से कम बन जाए, 90 से कम होना चाहिए। अभी देखो क्या बताया था, जब भी 90 या 270 होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, बट यहाँ पे 180 है, 180 है तो फंक्शन रहेगा सेम, यानी कि cos की जगह पे रहेगा cos। अब क्वाड्रेंट देखो ये कौन सा है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 प्लस थीटा था अपने पास, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में cos क्या होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, इसका मतलब cos नेगेटिव, थर्ड माइनस नेगेटिव, ये लो नेगेटिव और एंगल 30 डिग्री लगेगा। अब 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 30 डिग्री पे cos कितना होता है, दैट इज √3/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 210 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव टेंजेंट ऑफ 150 डिग्री। अब आप 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 30, है ना। चाहो तो इसको एक और भी बना सकते हो, आप इसको जरूरी नहीं 180 माइनस 30 बना, चाहो तो 90 प्लस 60 भी बना सकते हो, दैट इज आवर चॉइस। बट मैं सजेस्ट करूंगा 180 में ही कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 180 में फायदा ही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 180 प्लस या माइनस करने की कोशिश करते हो कि ये फंक्शन चेंज नहीं हो, ये सेम रहेगा। अगर 90 प्लस या माइनस बनाते हो तो आपको फंक्शन चेंज करना है। चलो मैं 90 से भी करवा देता हूँ, एक हमने कर लिया 180 का, अब एक करते हैं 90 का। तो टेंजेंट 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ओके, जब 90 होता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, 90 है तो टेंजेंट चेंज होगा। टेंजेंट किसमें चेंज होता है, कोट में, कोट, एंगल 60 डिग्री आएगा। अब हमें देखना है यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो आएगा इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से।
ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा इसमें किसमें जाता है? 90 से ज्यादा है तो सेकंड में गया, और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड में टेंजेंट क्या है? नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, अभी देखो कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो बताओ। कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री कितना होता है? इट इज 1/√3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 150 डिग्री। तो अगर एंगल 90 से ज्यादा दे रखा है तो भी आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा पार्ट आपको समझ लो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका बेसिक्स क्वाड्रेंट सिस्टम का। अभी मैं एक्सरसाइज की तरफ चल रहा हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज, हालांकि इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम का नहीं है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही है, एंगल सिस्टम है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें, और आर एंगल रिलेशनशिप जो बताएंगे L इक्वल्स टू R इनटू थीटा, उसका यूज इस फर्स्ट एक्सरसाइज में। बट उसके बाद इस क्वाड्रेंट सिस्टम का भी यूज चलेगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। जो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर कोरेस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री एंगल दे रखा है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास 25 डिग्री, 25 डिग्री इज द एंगल, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में क्या था? 1 डिग्री किसके इक्वल था? 1 डिग्री किसके इक्वल था बताओ? 1 डिग्री हमारे पास रिलेशनशिप थी पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 1 डिग्री निकाल तो 180 से डिवाइड, तो पाई अपॉन 180 रेडियन बन जाएगा। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू रेडियन जाएगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन आ जाएगा। डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये है हमारा डिग्री एंगल, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी इन रेडियन। ओके, रेडियन में आप पाई की वैल्यू पुट अप करो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ पाई 22/7 होती है। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। बेटर है कि पाई में छोड़ दो, क्योंकि रेडियन एंगल पाई में ही मेजर होता है। रेडियन एंगल पाई में मेजर होता है, इसको पाई में ही छोड़ देते। जितना कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करो। कैंसिल क्या होगा? और आवाज कट रही है 5 से ये कैंसिल किससे होगा? 36। और ब्लर भी बहुत हो रहा है। सो वी गॉट 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। दिस इज द एंगल इन रेडियन, ये इसकी रेडियन वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसी का एक पार्ट और देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो एंगल है वो लिखा है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। -47 डिग्री एंड 30 मिनट, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट एंगल। ओके, अब मिनट को पहले डिग्री में लाना पड़ेगा, तब ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट होगा। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। याद रखो विषय। अब यहां से मिनट को डिग्री में लेके आना है, तो हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट किसके इक्वल होगा? डिवाइड बाय 60, तो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। सो इट इज -47 डिग्री, और 30 मिनट को क्या लिखेंगे? 30 मिनट को 1/60 कर देंगे तो डिग्री बन जाएगा, डिग्री। तो दोनों डिग्री में आ गए, कितना होगा? -47, और ये कितना होगा? हाफ, 47 हाफ डिग्री होता है। और इसको फ्रैक्शन को अगर और सिंपलीफाई करते हैं, -47 एंड हाफ कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 95 -95/2 डिग्री होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। -95/2 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इन रेडियन। अब कैंसिल कर लो, 9 से सर ये सर 19 और 5 से 36, so it will be -19 by 72 रेडियन। दिस एंगल इज इन रेडियन, ये आपका रेडियन एंगल बन जाएगा। ओके सर ये 95 कैसे आया?